वो तूल पकड़ा हुआ है। जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी, उन्होंने एक बयान दिया ठाकुर पे। और ये तो देखा ही होगा आपने इस बयान को। हम्म। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बयान का संदर्भ अगर लिया जाएगा जो है, तो बयान में उन्होंने अपनी बात को नहीं बताया है। उन्होंने वाल्मीकि जी जो हैं, उनके द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, वो जो एक किताब लिखे थे, उस चीज को उन्होंने ठाकुर का कुआं पर उन्होंने कविता सुनाया जो है। तो हर व्यक्ति का अपना बोलने का, ही करने का अपना बात होता है। तो अब इस बात तूल ये पकड़ा, तो मैं समझता हूँ जो अगर ये क्षत्रिय समाज को इससे आघात पहुंचा है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मुहावरा भी है, तो उसका मनन निकल गया अगर ये, और इससे आघात पहुंचा है क्षत्रिय समाज को, तो मैं चाहूंगा जो मनोज झा जी इस पर खेद प्रकट कर दे, ताकि ये जातीय उन्माद जो है वो नहीं फैले। तदोपरांत अगर मनोज झा जी तो किसी के लिखी हुई कविता को बोल दिए, अब ये लड़ाई चल गई है आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय राजपूतों की जो है, तो ये पुनः जो ये फिर लड़ाई हो गई, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये ठीक किसी कॉर्नर से आने वाले जनरेशन के लिए अच्छी बातें नहीं है। जातिवादी बात, एक तो अगड़ी पिछड़ी दलित महादलित हुआ करता था, अब सवर्णों में भी जो है ये, हम ये मानते हैं कहीं साजिश का शिकार तो नहीं रहा। फूट डालने की तो बात नहीं हो रही, पूरे देश में हर जगह जातिवादी का व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम अगड़ी पिछड़ी दलित महादलित, ये हो रहा जो ठीक संकेत नहीं है मोटा मोटी। क्या लगता है ये मामला कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, जो मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, और जो न्यूज़ पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ये लगता है बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं चाहूँगा ये आगे नहीं बढ़े, ये रुक जाए, ये रुके। इसमें कुछ लोगों को पहल करना चाहिए आगे आकर के जो है, ताकि ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय का जो अपना एक आपकता था, एक संबंध था, आपसी संबंध, जैसे क्षत्रिय समाज कुछ लोग बताते हैं, हम भी देखे हैं, जो हम लोगों को प्रणाम बाबा, प्रणाम पंडित जी करते थे। मैं अपने बहन के ससुराल गया था समस्तीपुर जिला में, तो मैं एक बुजुर्ग राजपूत को पैर छूने के लिए तैयार हुआ, तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं नहीं, हम ही को प्रणाम कर लिया। हम उस समय में मुश्किल से 12-14 साल 15 साल को होंगे जो है, ये भावना रहा है। लेकिन अभी के प्रकरण में जो बात हुई, देखिए, हमारे, मैं तो बोल भी गया हूँ अपने लाइव में, आनंद मोहन जी हम लोग के राजनीतिक गुरु हैं। राजनीतिक हम लोगों के यहाँ पहला बिहार पीपुल्स पार्टी का, हमने जो एमएलए बिहार में एक ही गया था, कंबाइंड बिहार, झारखंड और बिहार में, अररिया से, तो हम लोग जो है कितना बड़ा कुर्बानी दिए हैं उनके लिए जो है। सो हमको लगता है इस बात को उनको भी जो है, अगर बात क्या होता है, जब बात निकल जाती है, स्लिप कर जाती है, तो उनको भी इसको संभालने का जरूरत है। होगा क्या, देखिए, अब कोई राजपूत क्षत्रिय उम्मीदवार होगा किसी पार्टी से, उस विधानसभा, उस लोकसभा में मान लीजिए ब्राह्मण वोटर होंगे, वो इसको डिनाई करेंगे, चाहे नेताजी हो, चाहे जो भी और नेताजी हो, ठीक है ना, उनका लड़का हो, चाहे और जो इस तक तथाकथित लोग जो है अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को वोट नहीं देगा। और फिर जो है जहाँ ब्राह्मण खड़ा होगा, जिस भी दल से हो, तो ये क्या होगा, तो क्षत्रिय नहीं देगा, और आपसी जो द्वेष है वो फैलेगा, तो हमारा आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा। इसको रोकने का जरूरत है। मैं अभी कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों का, जैसे अभी हम पूर्व सांसद अभी क्या कहते हैं, उदय सिंह हैं पूर्णिया के, पप्पू सिंह, मैं उनका देख रहा था अभी फेसबुक पर जो है, सो इतना अच्छा बोले हैं। जब कांग्रेस में है, वो भाजपा से सांसद थे, हालांकि पूरा परिवार ही कांग्रेस है, लेकिन एज ए सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग, उदय बाबू जितनी अच्छी अच्छी बातें बोले हैं,
जो काबिल तारीफ है। एक कन्हैया सिंह है, वो भी शिक्षाविद हैं, आप लोग जानते होंगे। वो भी जो अच्छी बातें बोले हैं, हिदायत दिया है अपने क्षत्रिय समाज को, ठीक है। आज वो तो नौजवान है, राघवेंद्र प्रताप सिंह जिस ढंग से बोला है, वो कहा नीरज जी बोले कि हम आपका गर्दन तोड़ देंगे जी। राघवेंद्र सिंह कहा जो हम गले काट के फेंक देंगे, ठीक है। संजय सिंह कहा गला काट लेंगे, जदयू में है। और ये क्या कहते हैं आपको, एक सुनील सिंह चरकहा, मैं उसको बोलता हूँ, डॉक्टर सुनील सिंह चरकहा, चरक है उसको फूटा हुआ। वो आदमी इतना गंदा शब्द का यूटिलाइज किया है। सुनील सिंह डॉक्टर लिखता है, जदयू का प्रवक्ता है या एमएलसी क्या है वो, टीवी पर मैं देखता हूँ, पूरा चरक फूटा हुआ। डॉक्टर है तो पहले अपना इलाज करा ले। और उन्होंने नाग से, सांप से, करेत से ब्राह्मणों का तुलना कर दिया, जिस पर कि क्षत्रिय कुछ जो अच्छे नेता है, सामाजिक है, वरिष्ठ लोग हैं, वो इस पर भी वो लोग बहुत गहरा खेद प्रकट किया है, ऐसी शब्दों का उपयोग किया है। तो हम समझते हैं ब्राह्मण समाज जो है दुआ भी देता, आशीर्वाद भी देता है और शराब भी देता है। तो उसको चरक के साथ साथ कुष्ठ फूटेगा, वो सुनील सिंह को गलित कुष्ठ हो जाएगा उसको। जो आप ब्राह्मण जो है, आपको अच्छा इतने नफरत है, अगर आपको ब्राह्मणों से आपको इतने नफरत है, तो आप अपना शादी ब्याह और श्राद्ध पूजा पाठ मत करवाइए उससे, जो है सो, अगर नफरत करते हैं तो। और मैं ब्राह्मण के पंडितों को और जो पुजारी हैं जो शादी ब्याह श्राद्ध कराते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो गर्दन काटने की बात करते हैं, अरे मनोज झा का गर्दन काटो, मनोज झा को गाली दो व्यक्तिगत रूप से अगर आपको आघात पहुंची है। मैंने पहले भी लाइव में अगर बोला है और मैं अपने न्यूज में भी दिया हूँ, पोर्टल पे अपना न्यूज आया हुआ है। मैंने कहा जो मनोज झा जी को अगर आपको दुख ही है, अगर संदर्भ नहीं समझ रहे हैं, तो मनोज झा जी को आप कुछ भी कहो, पूरे समाज को आप, ब्राह्मण समाज को नहीं घसीट सकते ना। ब्राह्मण समाज का क्या कसूर है? सर एक बात सामने आ रही है, आप अपने समाज ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। जैसा कि आज अभी पूर्णिया में 4 घंटा पहले करनी सेना वालों ने मनोज झा जी का पुतला दहन किया है, वैसे में आप भी अपने समाज के जो एक धरोहर है, आपका क्या दायित्व बनता है? नहीं, मैं उस बात पर नहीं पढ़ूंगा। अगर करनी सेना के लोग अगर मनोज झा जी का कर रहे हैं तो कर ले। और मान लीजिए हम तो, हमारा एक ही प्रश्न है, आप पूरे समाज को, एक मुसलमान गलती करेगा, एक दलित गलती करेगा, वो व्यक्ति जो है, आप पूरे मुसलमान को गाली दे दीजिएगा, आप एक दलित करेगा, एक अति पिछड़ा उसको कर दीजिएगा, एक ब्राह्मण करेगा उसको भी, पूरे समाज को आप घसीट लीजिएगा। व्यक्ति को कर लीजिए, उसका जलाइए, आप ये कीजिए। ये तो जन एक ही दल का नेता लोग हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सब महागठबंधन के हैं, कहने वाले भी और उसका प्रतिकार करने वाले भी। हाँ, इधर से भाजपा के भी लोग भी जो है नेताजी सब, जबकि भाजपा का जो सबल नेता हैं, जो भाजपा में ब्राह्मण नेता हैं, वो पूरी कम्बल ओढ़ करके सोए हुए हैं इस गर्मी में जो है, ठीक है। उससे भी सवाल पूछा जाएगा जो भाई आपने ऐसा क्यों किया। मैं एक करनी सेना या क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज के भी लोगों से ये आग्रह मैं करूंगा, अगर एक पहल हो, शिक्षाविद विद्वान लोग दोनों समाज का बैठ करके अगर इस बात का बिहार लेवल पर 10, 20, 25 आदमी बैठे और अविलंब इसको मतलब समाधान करे, तो बेसी बढ़िया होगा। अच्छा आप देखिए वो समय आया है, अब देखिए आप ना किसी का जी काट सकते हैं और ना गर्दन काट सकते हैं, ये समझने की बात है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ भड़काऊ बयान है, भड़काऊ आप कर नहीं सकते हैं, किसी की हिमाकत नहीं है, किसी जात का कोई हाथ पैर गर्दन जिह्वा काट सकता है, कोई नहीं कर सकता। मैं जैसा समझता हूँ, हमारे पूर्वज जैसा कि लोग कहते हैं, जो पहले हम लोगों के पूर्वज में हम लोग तो नहीं देखे हैं, फलनमा जूता चप्पल खोल करके आओ और आप क्या कहते हैं सो कुर्सी पर मत बैठो। आज हम लोग का जो जनरेशन है, हम लोग के बाल बच्चा तो जातिवाद जानबो नहीं करता है और न जानने का प्रयास भी करते हैं। एक साथ आप मुस्लिम वर्ग से हैं, ये किसी वर्ग से, हम लोग एक टेबल पर खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन हम जूता चप्पल वाला बात जो है हमारा औकात है करने का,
तो आप जो है क्षत्रिय समाज के आदमी कोई कहते हैं हम हाथ काट लेंगे, गर्दन काट लेंगे, ये जीवा के आप ये कर नहीं सकिएगा और न हम कर सकेंगे। ये किंवदंती है, अगर करना है तो कर न लीजिए। ऐसे तो मान लिया हत्या चोरी छुपी किसी का कोई कर लेता वो अलग बात है। ये कह करके तुम ब्राह्मण हो हम तुरा गर्दन काट देंगे, हाथ काट देंगे, हम कहे तुम ठाकुर हो तुम वो काट देंगे ना, हमारा क्षमता है ना वो लोग का क्षमता है। ये बड़ बोलेपन में ये काम कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है, चाहे करनी से ना हो। गलत संदेश हाँ, मेरा समाज सुधारक मैं RK सिंह, ये जो है उदय सिंह जी को बहुत तारीफ करता हूँ मैं। वो जो है आपको कन्हैया सिंह जी बोले हैं, रामाधार सिंह, बहुत कुछ लोग हैं। और मैं पुनः जो वरिष्ठ जन है दोनों समाज के बैठ करके, और मैं अपने नेताजी भाई साहब से भी कहूँगा, आनंद मोहन जी से, राजनीतिक लंबा सफर है, हम लोग सब आपके साथ रहे हैं। आप भी हम लोगों का मधेपुरा कांड में समर्थन किया था, उसी से हम लोग जुड़े थे। तो आप भी इसको इस समाधान के लिए आप भी सोचें और पूरे समाज एक बार बैठ करके ये करनी सेना परशुराम सेना का बात नहीं बनावे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। न करनी सेना वाला परशुराम सेना का हत्या कर सकेगा, न उसको जला सकेगा कर सकेगा, न परशुराम सेना कर सकेगा। ये झूठों का जो है जेनरेशन को जलाने का काम होगा जो है। मैं इतने बात मैं कहता हूं, और जो नेता इस ढंग का वक्तव्य दिए हैं उस सामूहिक माफी मांग लेना। और क्या होता है, अभी बारिक सिद्दीकी साहब का मैंने सुना, वो अभी अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब से हम लोग का व्यक्तिगत रिश्ता रहा। राजनीतिक में कभी काल कोई बात क्या होता है, लोगों को कुछ अपनी फायदा के लिए बोलने का जरूरत होता है, लेकिन अब उसका मीनिंग निकलने लगता है, गलत निकलता है, निकालना भी चाहिए। अब क्या हुआ, उन्होंने कह दिया लिपस्टिक वाली बात, हम जो आज के न्यूज देखा, और बॉब कट बाल वाली बात महिलाओं के बारे में, तो उस पर बहुत प्रतिक्रिया आया। और वो बड़े अच्छे विद्वान लोग हैं बारिक साहब, 1 मिनट में वो न्यूज को खत्म कर दिए उन्होंने। मैं अभी 1 बजे ये न्यूज आया है और 4 बजे के न्यूज में मैंने देखा उन्होंने खेत पर कट कर दिया, माफी मांग लिया। इससे क्या हुआ, उनका कद घट गया क्या? ये भी उसका इलाज है। अब तो चैप्टर तो क्लोज न हो जाएगा जी, अगर आप एक बार हम ही से गलती हो जाएगा। अच्छा, गलती हो सकता है किसी से, हम अगर खेत पर कट करते हैं माफी मांग लेते हैं, एक तो हमको भी कोशिश करना चाहिए ऐसी बात ना करें जो किसी समाज को आपको आघात पहुंचे। अगर उसके बावजूद भी किसी कारणवश अगर हो गई तो फिर उसका खेत पर कट कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, चैप्टर को क्लोज कर दिए। नहीं, आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है, इससे बेनिफिट ऑफ डाउट, इससे हमको नाजायज फायदा होगा, अनड्यू एडवांटेज होगा, तो आप कर ले जो है। ना किसी का कोई हाथ काट सकते हैं, ना गला काट सकते, किसी को क्षमता नहीं है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और मान लीजिए आप क्या कीजिएगा, जो आकर हम तो कहते हैं, अभी वो लालू जी कहे भूरा बाल साफ कर दो, क्या हुआ, सब तो भाग गया बिहार से। नरेंद्र मोदी है भारत का प्रधानमंत्री, सब मुसलमान को भगा देगा क्या? ये कभी न हुआ है, ना होगा, किसी की क्षमता नहीं है ये सब चीज करने का। राजनीतिक बयानबाजी और अपने आप समाज में विद्वेष फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इतने आग्रह पुनः करूंगा, ये सेना सब जो हैं और जो नेताजी सब गर्दन काटने वाले उच्चरक वाले सुनील सिंह जैसे लोग, वो लोगों को सावधान होना चाहिए और अपनी बानी पर विराम लगा करके समाज से माफी मांगना चाहिए। और जिस दल का नेता है, जहां जदयू का भी है, मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो है आप इंटरनल उसको डांटे होंगे। किसी नेता ने हमें कल ही बताया, तो बोले देखिए आपके पार्टी का नेता सब तो ऐसा बात बोलता है, वो हमारे समाज के थे लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको डांट लगाया। आपने सुनिए, राजनीतिक में इंटरनल बात कुछ नहीं होती है, राजनीतिक में जो लोग बोल रहा है सामने में आता है, उसका मतलब होता है राजनीतिक में। तो ललन जी को नीतीश कुमार जी, इस तरह के नीतीश जी का ये नहीं रहता मैनिफेस्टो, तो वो नेता सबको कहे माफी मंगवावे। लालू जी के तरफ से तो खैर वो अपना मनोज जी के साथ में आगे, उन्हीं दल का नेता चेतन जी है, उन्हीं के दल के नेता वो भी है, वो अपना उसको करेंगे। बाद बाकी भाजपा का जो नेता सब कहता है गर्दन उतारो पैर काटो, तो भाजपा के नेता का ये बयान आना चाहिए है? क्या होगा ये, आपको किसको क्षति होगा, आप समझ रहे हैं? क्षति होगा, इसको समय रहते हुए समेटने का जरूरत है और बानी पर विराम दे करके। और मैं ब्राह्मण संगठन के लोगों से कोई बहकावा बात नहीं, अगर मान लीजिए
क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो हम मान लीजिए माफी भी कर सकते हैं, हम बात को हम भी बढ़ावा दें। ये भी नहीं तो बढ़ावा देने के लिए अभी तो मैं भी 10 को 20 को बात गाली गुप्ता दे सकता हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उस आदमी का भी धन्यवाद होता है जो आग को बुझाने का काम करता है, उसकी भी महानता होती है। जैसे मैं कुछ लोगों के बारे में बताया आपको, तो बात बढ़ना नहीं चाहिए, बात को शांति होनी चाहिए, यही मेरा अपेक्षा है।